ज्ञानशाला में आप सबका स्वागत है। वो जगह जहां हम मुश्किल से मुश्किल टॉपिक्स को आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए एकदम आसान बना देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही जरूरी विश्लेषण लाते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका एक क्लिक हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने के लिए बहुत हिम्मत देता है। तो चलिए आज के टॉपिक में सीधे उतरते हैं। आज हम बात करेंगे इसरो के एक ऐसे मिशन की जो बस एक और सैटेलाइट लॉन्च नहीं है, नहीं, ये पूरी दुनिया में कम्युनिकेशन का यानी कि बातचीत का तरीका बदलने की ताकत रखता है। और हाँ, करंट अफेयर्स और साइंस एंड टेक के लिहाज से ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा इसरो इतिहास रचने जा रहा है। जरा सोचिए, 6100 किलोग्राम का पेलोड जिसे लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा। देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इसरो की काबिलियत में एक बहुत बड़ी छलांग है और यही बात इस मिशन को इतना खास बनाती है। इस नए रिकॉर्ड का साइज समझना बहुत जरूरी है। पिछला जो रिकॉर्ड था वो था 4400 किलोग्राम का और अब हम सीधे 6100 किलोग्राम की बात कर रहे हैं। ये इसरो की लॉन्च कैपेसिटी में एक जबरदस्त उछाल है। याद रखिएगा, इस तरह की जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग उपलब्धियां होती हैं ना, वो करंट अफेयर्स सेक्शन में सीधे सीधे सवाल बनकर आ सकती हैं। तो सवाल ये है कि आखिर इस 6100 किलो के सैटेलाइट में ऐसा क्या है। बात सिर्फ वजन की नहीं है, असल में ये अपने साथ एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आ रहा है जो दुनिया को जोड़ने का तरीका शायद हमेशा के लिए बदल दे। ये जो ब्लूबर्ड सैटेलाइट है, ये एक LEO यानी लो अर्थ ऑर्बिट कॉन्स्टेलेशन का हिस्सा है। मतलब ये सैटेलाइट्स का एक पूरा नेटवर्क है जो धरती के काफी करीब लगभग 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्कर लगाता है। ये GEO यानी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट से बिल्कुल अलग है, जो हजारों किलोमीटर दूर होते हैं। और हाँ, UPSC जैसे एग्जाम्स के लिए LEO और GEO के बीच का ये जो फर्क है, इसे समझना बहुत बहुत जरूरी है। इस सैटेलाइट की जो काबिलियत है ना, वो सच में कमाल की है। सोचिए, ये सीधे आपके स्मार्टफोन से कनेक्ट हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि दूर दराज के गांवों में या ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर भी बिना किसी खास इक्विपमेंट के 4G और 5G सर्विसेज मिल सकेंगी। और तो और, ये LEO में तैनात अब तक का सबसे बड़ा कमर्शियल कम्युनिकेशन एरे है, जो इसे और भी खास बना देता है। अच्छा, इसको और भी आसान तरीके से समझना है तो बस यूं समझ लीजिए, जैसे अंतरिक्ष में एक मोबाइल का टावर लगा दिया हो। ये एक बहुत ही पावरफुल एनालॉजी है जो इस कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को एकदम से समझने लायक और यादगार बना देती है। ये सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं, बल्कि आसमान में घूमता एक पूरा मोबाइल नेटवर्क है। अब सवाल आता है कि इतने भारी भरकम सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजेगा कौन? तो यहीं पर एंट्री होती है इसरो के सबसे ताकतवर रॉकेट की, जो भारत की आत्मनिर्भरता का एक बड़ा प्रतीक है। चलिए समझते हैं कि यह ऐतिहासिक लॉन्च आखिर मुमकिन कैसे होगा। LVM-3 का लॉन्च 3 साफ स्टेज में होता है। सबसे पहले 2 बहुत पावरफुल S-200 बूस्टर इसे जमीन से ऊपर उठाते हैं। उसके बाद इसका लिक्विड कोर स्टेज अपना काम शुरू करता है और फिर आखिर में हमारा स्वदेशी C-25 क्रायोजेनिक इंजन इसे ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए फाइनल पुश देता है। LVM-3, जिसे हम पहले GSLV Mk3 के नाम से भी जानते थे, वो इसरो का बाहुबली है। इसकी 43.5 मीटर की ऊंचाई, पावरफुल S-200 बूस्टर और हमारा अपना बनाया हुआ C-25 क्रायोजेनिक इंजन, यही सब मिलकर इसे भारी पेलोड ले जाने की ताकत देते हैं। ये जो टेक्निकल डिटेल्स है ना, ये अक्सर प्रीलिम्स में पूछ ली जाती हैं, तो इन पर ध्यान देना जरूरी है। ये मिशन सिर्फ भारत के टेक्निकल पावर का शो ऑफ नहीं है, बल्कि ये एक ग्लोबल पार्टनरशिप का भी एक बेहतरीन उदाहरण है। चलिए अब उस कमर्शियल पार्टनरशिप पर एक नजर डालते हैं जो इस मिशन के पीछे है और देखते हैं कि कैसे भारत अब ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में एक बड़ा प्लेयर बनता जा रहा है। इस मिशन में 2 मेन पार्टनर्स हैं। एक है NSIL, जो इसरो की कमर्शियल ब्रांच है, और दूसरी है अमेरिका की कंपनी AST स्पेस मोबाइल। NSIL का काम है इसरो की लॉन्च सर्विसेज को दुनिया भर के कस्टमर्स को बेचना। तो ये मिशन पूरी तरह से एक कमर्शियल डील है। ये बात भारत की स्पेस पॉलिसी और उसके आर्थिक पहलू को समझने के लिए बहुत जरूरी। तो हमने टेक्नोलॉजी की बात कर ली, बिजनेस की बात कर ली, लेकिन इन सब का असली मतलब क्या है? इसका हम पर, आप पर, इस दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? ये मिशन सिर्फ एक टेक्निकल जीत नहीं है, इसका आखिरी मकसद तो पूरे प्लैनेट को एक दूसरे से जोड़ना है। जरा एक पल के लिए सवाल पर गहराई से सोचिए। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां हर इंसान के पास, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी हो। सोचिए, इसका हमारी शिक्षा पर, हेल्थ केयर पर और हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा।
ये मिशन हमें उस भविष्य के एक कदम और करीब ले जाता है। और यही इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। इस मिशन की दोहरी अहमियत है। एक तरफ ये इसरो के लिए एक ऐतिहासिक लॉन्च है और दूसरी तरफ ये हम सभी के लिए एक सीमलेस यानी बिना रुकावट वाले कनेक्शन के भविष्य की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। यही वो सबसे बड़ी बात है जो हमें इस पूरी चर्चा से समझनी है।